हेलो, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अश्वनी मोदी सर में। आज क्लास 9 फर्स्ट यूनिट टेस्ट 2024 का सजेशन है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पेपर 2023 का है, बट आपका इससे इस तरह से क्वेश्चन आता है, जरा देख लीजिएगा इसको। और एफ है 40 मार्क्स का और टाइमिंग है 1.5 घंटा का। ठीक है, देख लीजिए पहला। और आपको हैप्पी होली, सभी को होली की शुभकामनाएं। पहला दिया गया है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, 8 मार्क्स का रहेगा। पहला है 1.1, इनमें इनमें किसकी इकाई नहीं होती है। ठीक है, तो किसकी इकाई नहीं होती है कि इस तरह घुमा कर भी पूछ सकता है, एक इकाई विहीन राशि का नाम बताइए। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जिससे आंसर दिया गया विरूपण, द्रव्यमान, वेग, इन सभी, इनमें सभी। तो आंसर देखिएगा विरूपण। ठीक है, फिर है 1.2 का ml-1 और t-2 किस भौतिक राशि की विमितीय प्रतीक है। आयाम बोल सकते हैं इसको, डायमेंशन, कुछ भी। ठीक है, आपको अगर ये वर्ड नहीं समझ आएगा तो इसका अंग्रेजी में लिखा रहेगा इस तरफ, वो भी पढ़ के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आंसर देख लीजिए, त्वरण, बल, घनत्व या दबाव। तो आंसर होगा दबाव। ठीक है, और फिर दूसरा है 1.3 है, साधारण स्केल से लंबाई नहीं माप सकते हैं। माप नहीं होना चाहिए, माप सकते हैं। ठीक है, तो 4.2 है, 2.13 सेंटीमीटर या 7.7 सेंटीमीटर या 9.5 सेंटीमीटर। तो साधारण स्केल से 2.13 सेंटीमीटर नहीं माप सकते, याद रखिएगा। फिर किसी वस्तु का VT ग्राफ दर्शाता है, क्या दर्शाता है? गति को, त्वरण को, दूरी को या विस्थापन को। वैसे याद रखिएगा त्वरण को। ठीक है, फिर है चलते वाहन के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, इसका कारण है विराम जड़त्व, गतिज जड़त्व या घूर्णन चाल या सापेक्ष चाल। कैसे रखिएगा? गतिज का जड़त्व। ठीक है, गतिज का जड़त्व। फिर है इलेक्ट्रॉन के आवेश की प्रकृति है, तो इलेक्ट्रॉन में कैसा आवेश रहता है? आवेशहीन, ऋण आवेश या घन आवेश या इनमें से कोई नहीं। ऐसे याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, नेगेटिव होता है, तो ऋण आवेश। फिर है परमाणु में सबसे भारी कण कौन सा है? आंसर रखिएगा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या पोजिट्रॉन। तो आंसर याद रखिएगा न्यूट्रॉन। क्यों? इसमें कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए ही भारी होता है। प्रोटॉन मत लगाइएगा। फिर है समस्थानिकों की समान संख्या होती है। समस्थानिक मीन्स होता है आइसोटॉप। आइसोटॉप के समान संख्या होती है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या पोजिट्रॉन या मेसॉन। तो याद रखिएगा प्रोटॉन। ठीक है, एटॉमिक नंबर समान होता है, तो एटॉमिक नंबर का मतलब भी होता है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, तो प्रोटॉन समान होता है। फिर आपका सेक्शन बी, सेक्शन बी का है, देख लीजिए। 7 मार्क्स का है, कोई भी आपको 7 करना है, देख लीजिए। अथवा दे दिया रहेगा। ठीक है, आपका अगर स्कूल से पेपर आएगा तो ईजी रहेगा, जहाँ बाहर से आया तो जरा सा इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, देख लीजिएगा। और इकाई विहीन एक राशि याद रखिएगा, इकाई विहीन 2 राशियों के नाम लिखिएगा, एक कम से कम याद रखिएगा। फिर है प्रकाश वर्ष मौलिक इकाई है या व्युत्पन्न इकाई है? दोनों में कौन सी इकाई है बताना है आपको। आंसर याद रखिए, प्रकाश वर्ग दूरी की इकाई है, तो ये मौलिक इकाई है। क्या है? मौलिक इकाई। या अथवा ये नहीं आता तो ये बनाइए, मात्रा इक्वल टू घनत्व गुना डैश, रिक्त स्थान को भरे, तो यहाँ का होगा घनत्व इंटू आयतन। ठीक है, आंसर होगा आयतन। ठीक है, फिर है घंटा, मिनट और सैकड़ों कांटों वाली इस घड़ी का न्यूनतम 1 सेकंड तक सटीक रूप से मापा जा सकता है। सही है गलत है? तो सही होगा। ठीक है, फिर है अपने अक्ष के परित घूर्णन करने वाली वस्तु की गति का रूप का होता है। तो ये जरा सा आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो आप इसका इंग्लिश देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो सर से पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा घूर्णन गति। टाइपिंग मिस्टेक इसमें बोलते हैं। न्यूटन की गति किस नियम से बल का माप ज्ञात किया जाता है? तो न्यूटन की गति किस नियम से तो पूछा जाता है, न्यूटन के द्वितीय नियम से बल को मापा जाता है कि ना, द्वितीय, सेकंड लॉ याद रखिएगा। ठीक है, फिर एक स्पर्श बल का उदाहरण दीजिए, ये आपको कमेंट करके बताना है। एक स्पर्श बल का है, एक कमेंट करके बताइए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फिर अथवा में वो अगर आंसर नहीं आता तो ये देख लीजिएगा, क्रिया और प्रतिक्रिया को कभी भी एक ही वस्तु पर लागू नहीं किया जा सकता है। सही है गलत है? तो असत्य है, ये क्या होगा आंसर? गलत है। ठीक है, फिर पदार्थ की रासायनिक प्रकृति के लिए कौन जिम्मेदार है? आंसर याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन विन्यास। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विन्यास। फिर हीलियम के अलावा अन्य निष्क्रिय तत्वों के संयोजी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आंसर रखिए 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है,
फिर समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, ये सही है। समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, याद रखिएगा, सही है। ठीक है। फिर है सेक्शन सी, यहाँ आपका इंग्लिश आगे देख लीजिएगा, समस्थानिक यहाँ पर है, आपका इंग्लिश यहाँ दे दिया गया है। ठीक है, इंग्लिश इसमें दे दिया गया आइसोटोन्स, आपको वहाँ समस्थानिक वहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, आइसोटोन होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जैसा टाइपिंग मिस्टेक होता है, तो इंग्लिश में आप जरूर देखिएगा, हिंदी में प्रॉब्लम हो सकता है। फिर है सेक्शन सी, आदेशिक राशि और देशिक राशि में अंतर लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा इकाई के 2 आवश्यक शर्तों का उल्लेख करिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इस बार आ सकता है। ठीक है, ये इस बार आ सकता है। फिर एक ठोस का द्रव्यमान हवा में 250 ग्राम है, वस्तु का घनत्व का होगा यदि मापक सिलेंडर की वस्तु डुबाने में पहले और बाद में तरल का आयतन इतना सेंटीमीटर क्यूब है और 60 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसका हम इकाई बताए थे। ठीक है, इसका तो बोले ही थे कितना होगा, मात्रा इक्वल टू घनत्व इंटू आपका आयतन। तो उस फॉर्मूला में रख कर आपको बनाना है। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताइएगा, सबका सॉल्व कर देंगे। फिर है त्वरण की इकाई सेकंड शब्द 2 बार क्यों लिखा जाता है। तो त्वरण की इकाई में सेकंड 2 बार लिखा जाता है s²। ठीक है, तो क्यों लिखा जाता है ये आपको बताना है। फिर न्यूटन का गति का प्रथम नियम बताइए। तो न्यूटन का 3 नियम होता है, प्रथम नियम, सेकंड नियम और थर्ड नियम। तो तीनों का आपको नहीं बताना है, कोई एक का बताना है। प्रथम नियम में क्या होता है और आपको पूरा लिख कर बताना है। ठीक है, और उसका एग्जाम्पल भी दे दीजिए तो अच्छा रहेगा। फिर यदि 5 किलोग्राम द्रव्यमान की बंदूक से 400 मीटर पर सेकंड के वेग से 20 ग्राम द्रव्यमान की गोली दागी जाती है तो बंदूक का प्रतिक्षेप वेग क्या होगा। ये फॉर्मूला में रखकर आपको निकालना है। या ये दूसरा दिया है, अथवा ये नहीं निकाल पाइए तो ये देखिए, पक्षी निर्वात में क्यों नहीं उड़ सकता है। निर्वात मीन्स जीरो, निर्वात मीन्स जीरो मीन्स वैक्यूम, जहाँ पर हवा हुआ बिल्कुल ना हो, तो आपको बता देना है क्यों नहीं उड़ सकता है। फिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में 2 समानताएं लिखिए। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में 2 समानताएं लिखिए। तो दोनों में आवेश होता है, याद रखिएगा। ठीक है, दोनों में आवेश होता है, और असमानता नहीं पूछ रहा है, समान पूछ रहा है। तो दोनों में आवेश रहता है और दोनों का आवेश लगभग सेम ही होता है, बट माइनस में होता है, ये प्लस में होता है। ठीक है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, बस इतना याद रखिएगा। फिर परमाणु उदासीन क्यों होते हैं। तो परमाणु उदासीन क्यों होते हैं कि क्लास 8 में भी पढ़े होंगे आप। ठीक है, उदासीन क्यों होते हैं आपको बताना है लिख कर। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस में आपका 2 एलिमेंट पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, सेम चार्ज का, जीरो कर दिया जाता है। तो जीरो के कारण आपका परमाणु उदासीन होते हैं। ये लॉन्ग में आपका है, अगर नहीं आ रहा आंसर तो बताइएगा, हम कमेंट करके आपका लिख देंगे। फिर है द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या के बीच का संबंध है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या के बीच का संबंध है, ये आपको बताना है। परमाणु संख्या से हम लोग को इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का पता चलता है, और द्रव्यमान संख्या से न्यूट्रॉन का पता चलता है। ये आपको दोनों में बताना है, संबंध का है। फिर है H+ मीन्स H+ और H- आयनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी है, दोनों में कोई एक करना है आपको। फिर है सेक्शन डी। ठीक है, आपका लॉन्ग क्वेश्चन टाइप का है, 3 मार्क्स का है, कोई भी 3 करना है। यहाँ पर अथवा तो दे दिया गया है। व्युत्पन्न इकाई किसे कहते हैं और उदाहरण सहित समझाइए। तो व्युत्पन्न इकाई इंपॉर्टेंट है इस बार का भी, तो उदाहरण सहित भी आपको बताना है, याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, PVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर साधारण स्केल धातु के स्थान पर लकड़ी का क्यों बनाया जाता है, ये आपको बताना है। फिर एक कार का आरंभिक वेग कितना है और कार का समरूप त्वरण में है। 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद वेग 12 मीटर पर सेकंड है, तो कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला में रख के इसको भी निकाल दीजिएगा। नहीं तो दूसरा दिया गया है, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम का उल्लेख कीजिए तथा इसके गणितीय रूप में लिखिए। ठीक है, फिर है स्थायी कक्षपथ किसे कहते हैं। एक कक्षापथ से दूसरी कक्षापथ में इलेक्ट्रॉन का संतरण के परिमाण स्वरूप ऊर्जा में का परिवर्तन होता है, इसको लिखिए। या परमाणु और आयन में अंतर लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, परमाणु और आयन में अंतर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें। पुराना वीडियो नहीं देखें तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है हिंदी हिस्ट्री का। ठीक है, धन्यवाद।